तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 14 सितंबर 2023 की, साथ ही में दिन है गुरुवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताजा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखिए आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर, मैक्सिको की संसद में हुई एलियन पर चर्चा। 1000 साल पुराने एलियन के शव पेश किए गए। ये पेरू की खदान में मिले थे। जी हाँ, मैक्सिको की संसद में अभी हाल ही में बीते मंगलवार को एलियंस की मौजूदगी को लेकर चर्चा हुई, यानी कि दूसरी दुनिया के लोगों को लेकर। जानकारी के मुताबिक इस दौरान 2 शव भी दिखाए गए। दावा किया गया है कि शव यानी कि लाश एलियंस के हैं। मैक्सिकन जर्नलिस्ट और यूफोलॉजिस्ट जेम मेसान ने बताया है कि ये शव पेरू की एक खदान में मिले थे जो करीब 1000 साल पुराने हैं, यानी कि कार्बन डेटिंग वगैरह के जरिए इसका पता लगाया गया है, जिससे ये मालूम हुआ है कि ये शव यानी कि लाशें लगभग 1000 साल पुरानी हैं। आपको बता दें मैक्सिको की संसद में इस इवेंट का लाइव टेलीकास्ट किया गया और एलियंस की लाशों को यानी कि शवों को दिखाया गया। इन्हें आप भी देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। इसका वीडियो भी जारी किया गया है। सुनवाई के दौरान अमेरिकी नेवी के पूर्व पायलट रायन ग्रेव्स भी मौजूद थे। आपको बता दें यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने यानी कि ग्रेव्स ने अमेरिकी संसद में इस बात का दावा किया था कि सर्विस के दौरान वो एलियन का स्पेसक्राफ्ट देख चुके हैं, यानी कि एलियन का हवाई जहाज। इस मुद्दे पे चर्चा के दौरान हार्वर्ड एस्ट्रोनॉमी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर ने सरकार से एलियन पे स्टडी के लिए मंजूरी देने की मांग की है। इसी की वजह से संसद में ये सभी चीजें दिखाई गई हैं ताकि सरकार स्टडी करने की मंजूरी दे दे। साथ ही में आपको बता दें पत्रकार मेसान ने बताया है कि यूएफओ सैंपल्स पर अभी हाल ही में ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी ऑफ मैक्सिको में स्टडी हुई थी। यहाँ वैज्ञानिकों ने डीएनए का रेडियो कार्बन डेटिंग के जरिए एनालिसिस किया, इसकी जांच पड़ताल की। आपको बता दें इससे पहले बीते जुलाई के महीने में अमेरिका के संसद में भी एलियंस को लेकर चर्चा हुई थी। उसी दौरान यानी कि जुलाई के महीने में यूएस नेवी के पूर्व इंटेलिजेंस ऑफिसर रिटायर्ड मेजर डेविस ग्रश ने इस बात का दावा किया था कि अमेरिका कई सालों से यूएफओ और एलियन से जुड़ी जानकारियां छिपा रहा है, यानी कि अमेरिका के पास उनके दावे के मुताबिक एलियंस का जो जहाज होता है जिसे आमतौर पर यूएफओ कहा जाता है, तो ये अमेरिका के पास मौजूद है। उन्होंने ये भी दावा किया था कि अमेरिका इन यूएफओ की रिवर्स इंजीनियरिंग पे काम कर रहा है ताकि अमेरिका भी उस तरह के स्पेसक्राफ्ट बना सके। दोस्तों कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो आने वाले दिनों में एलियंस को लेकर यानी कि जो दूसरी दुनिया के रहने वाले लोग हैं उन पर स्टडी हो सकती है और उनके बारे में आने वाले दिनों में अगर वो सच में होते हैं तो काफी सारी बातें हमें पता चल सकती है। अब वो सच में है या नहीं, फिलहाल तो इसका कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन कई वैज्ञानिक के ग्रुप इस बात को ठोस मानते हैं कि एलियन सच में हैं। जैसा कि अभी हाल ही में मैक्सिको की संसद में एलियन के शवों तक को दिखाया गया। इन शवों को देखने के बाद आपको भी लग रहा होगा कि इनका जो पूरा सर है वो इंसानों की तरह नहीं है। देखिए अगली खबर, उज्ज्वला योजना को साल 2025 और 26 तक के लिए बढ़ाया गया। अगले 3 सालों में बांटे जाएंगे 75 लाख नए एलपीजी कनेक्शन। कैबिनेट से मिल गई है इसकी मंजूरी। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में अभी हाल ही में बीते बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इस दौरान कई अहम फैसले लिए गए। इसी बैठक में उज्ज्वला योजना के तहत अगले 3 वित्तीय वर्षों में यानी कि 2025 और 26 तक 75 लाख नए एलपीजी कनेक्शन देने का फैसला लिया गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बैठक के दौरान लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी दी, आम जनता को इसके बारे में पता चल सका। वैसे दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें इस योजना के तहत अभी तक 9 करोड़ 60 लाख कनेक्शन दिए जा चुके हैं। बाकी अब फिलहाल जो फैसला लिया गया है उसके तहत एलपीजी कनेक्शन के अलावा पहले सिलेंडर की रिफिलिंग भी फ्री होगी, यानी कि कनेक्शन लेने के बाद पहला गैस सिलेंडर बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा सरकार की ओर से। इसके अलावा गैस चूल्हा तो पहले की तरफ फ्री में मिलेगा ही। वैसे दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें उज्ज्वला योजना में आवेदन करने के लिए कुछ कंडीशन को पूरा करना जरूरी होता है, जैसे कि इस योजना में आवेदन करने वाली महिला होनी चाहिए, महिला की आयु 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए, महिला बीपीएल परिवार से होनी चाहिए यानी कि गरीबी रेखा वाली, वही महिला के पास बीपीएल कार्ड साथ ही में राशन कार्ड होना चाहिए। वही आवेदन करने वाली महिला के परिवार के किसी सदस्य के नाम पर एलपीजी कनेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर ये सभी कंडीशन पूरी होती है, इस देश की कोई भी महिला इन सभी कंडीशन को पूरा करती है तो उसको बिल्कुल फ्री में एलपीजी कनेक्शन दिया जाएगा, साथ ही में उसकी पहली रिफिलिंग बिल्कुल फ्री दी जाएगी। देखिए अगली खबर, राम जन्मभूमि की खुदाई में मिले अवशेष के फोटो किए गए जारी। 21 साल पहले एएसआई को मूर्तियां मिली थी, साथ ही में कलश और बर्तन भी। जी हाँ, श्री राम जन्मभूमि पर खुदाई में मिले प्राचीन मंदिर के अवशेषों की तस्वीरें अभी हाल ही में जारी की गई हैं। इसमें कई मूर्तियां और पिलर दिख रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें 21 साल पहले यानी कि सन 2002 में एएसआई टीम को खुदाई के दौरान मिले थे। इन अवशेषों की संख्या करीब 50 है। इनमें 8 टूटे हुए खंबे, 6 टूटी हुई मूर्तियां और 5 से 6 मिट्टी के बर्तन और साथ ही में 6 से 7 कलश है। जानकारी के मुताबिक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने ये तस्वीरें जारी की है। साधु संतों ने इसको लेकर दावा किया है कि ये अवशेष 500 साल पुराने हैं और 21 साल पहले रामलला मंदिर के गर्भगृह के चारों ओर खुदाई में मिले थे। वहीं बताया गया जहां ये मिले हैं वो विवादित स्थल पहले राम मंदिर था। अंग्रेजों के जमाने में उसके ऊपर अन्य धार्मिक ढांचा खड़ा कर दिया गया। बाद में ये मामला कोर्ट में पहुंचा तो ऐसा ही सर्वे हुआ तो उसी विवादित जगह से मंदिरों के यही अवशेष मिले जो राम जन्मभूमि के सच साबित करने वाले मजबूत आधार बने। और दोस्तों फिर इसी के कुछ सालों के बाद ये फैसला आया कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा। देखिए अगली खबर, लीबिया देश में तूफान और बाढ़ की वजह से 5300 लोगों की गई जान। वहीं 20,000 से ज्यादा लोग अब हो गए हैं लापता। 2 डैम के टूट जाने की वजह से डेरना नाम का शहर पूरी तरह से तबाह हो गया है। यहाँ पे मदद पहुँचाना भी मुश्किल है। इससे जुड़ी तस्वीरें आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि आखिर पूरे शहर का क्या हाल हो गया है। जी अफ्रीकी देश लीबिया में डेनियल नाम का तूफान और बाढ़ ने भयंकर तबाही मचा रखी है। तूफान के बाद 10,000 आबादी वाले डेरना शहर के पास 2 डैम टूट गए हैं, यानी कि बांध। इससे पूरा शहर तबाह हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देश में अब तक 5,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 20,000 से ज्यादा लोग लापता हैं। जाहिर बात है बाढ़ में कई लोग बह गए होंगे। दोस्तों अगर आपने हमारे बीते रोज का मुख्य समाचार देखा होगा तो शायद आपको पता होगा कि अभी हाल ही में
बीते रोज बताया गया था कि केवल 10,000 लोग लापता हुए हैं और मौतों का आंकड़ा भी आधा था, लेकिन केवल एक ही दिन में मौत का आंकड़ा डबल हो गया है और लापता होने वाले लोगों की संख्या भी डबल हो गई है। वहीं बताया गया रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे 123 सैनिकों के बारे में भी पता नहीं चल पा रहा है। यही वजह है कि अब फौज भी काफी बेबस नजर आ रही है। वहीं बताया गया लीबिया देश में मौजूद चुनिंदा एयरपोर्ट्स अब इस लायक भी नहीं बचे हैं कि वहाँ कोई हैवी कार्गो एयरक्राफ्ट लैंड कर सके। यही वजह है कि यहाँ मदद पहुँचाना भी काफी मुश्किल हो रहा है। हालांकि इसी बीच ये खबर आई है कि 4 देशों ने मदद भेजी है। हालांकि दोस्तों ने अपडेट के साथ ये भी खबर आ रही है कि लीबिया देश में तूफान और बाढ़ की वजह से अब 7,000 लोगों की जान चली गई है, यानी कि इस नए आंकड़े में लगभग 2,000 लोगों की और बढ़ोतरी हुई है। देखिए अगली खबर, कारों के लिए 6 एयरबैग अनिवार्य नहीं करेगी सरकार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कंपटीशन के चलते इसे कंपनियां खुद ही अपनाएंगी। जी केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने साफ कर दिया है कि सरकार कारों के लिए 6 एयरबैग अनिवार्य नहीं करेगी। दोस्तों बात यह है कि सरकार ने ही पिछले साल कारों में लोगों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए 1 अक्टूबर से कार के हर वेरिएंट में 6 एयरबैग्स को कंपलसरी किए जाने का प्रस्ताव रखा था। साथ ही में नितिन गडकरी ने यह भी कहा है कि 6 एयरबैग्स आज के बाजार की जरूरत है। कंपनियों को कंपटीशन में बने रहने के लिए 6 एयरबैग्स आने वाले दिनों में देने ही पड़ेंगे। जो कंपनियां ऐसा नहीं करेंगी उनकी बिक्री पर असर पड़ेगा। आसान शब्दों में कहें तो सरकार की ओर से ये कह दिया गया है कि कार के लिए 6 एयरबैग को अनिवार्य नहीं किया जाएगा, बल्कि सरकार का ऐसा मानना है कि कंपनियां आने वाले दिनों में कंपटीशन की वजह से खुद ही 6 एयरबैग देना शुरू कर देंगी। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, एयरबैग खुलने के बाद एक गुब्बारे की तरह हो जाते हैं। जब भी कोई बड़ा एक्सीडेंट होता है तो एयरबैग अपने आप ही खुल जाते हैं और एक बड़े गुब्बारा का रूप ले लेते हैं। एयरबैग के खुल जाने की वजह से एक्सीडेंट के दौरान काफी कम चोटें आती हैं, कई बार तो जान तक बच जाती है। देखिए अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट बोला मीडिया ट्रायल को लेकर गाइडलाइन बनाए सरकार, इससे न्याय प्रभावित हो रहा है। आरोपी के अधिकारों का ध्यान रखना है जरूरी। जी हाँ, देश के सबसे बड़े कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में बीते बुधवार को मीडिया ट्रायल को लेकर अपनी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को 3 महीने के अंदर मीडिया ब्रीफिंग पे गाइडलाइन बनाने के लिए कहा है, यानी कि कुछ नए नियम। इसके साथ ही सभी राज्यों के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी कि डीजीपी को भी 1 महीने के भीतर इस मामले में गृह मंत्रालय को सुझाव देने का निर्देश दिया है। अब सरकार की ओर से ऐश्वर्या भाटी ने कहा है कि केंद्र सरकार जल्द ही पुलिस द्वारा मीडिया ब्रीफिंग के संबंध में गाइडलाइन जारी करेगा। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि मीडिया ट्रायल से न्याय यानी कि इंसाफ प्रभावित हो रहा है, इसलिए पुलिस में संवेदनशीलता लाना जरूरी है। किसी भी मामले में पुलिस को कितना खुलासा करना चाहिए ये तय करने की जरूरत है। इसमें पीड़ितों और आरोपी का हित शामिल है, साथ ही जनता का हित भी शामिल है। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, मीडिया ट्रायल कई तरह के होते हैं। एक मेन मीडिया ट्रायल तो वो होता है जो न्यूज वाले करते हैं या अखबार वाले करते हैं या न्यूज टीवी चैनल वाले करते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे कोई नया मामला हुआ और वो मामला कोर्ट में पहुंच गया तो एक तरफ उस मामले पर कोर्ट में सुनवाई होती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि जो मीडिया वाले हैं वो भी अपने से केस चलाने लगते हैं, कहां से लाकर कई तरह के सबूत दिखाने लगते हैं। आसान शब्दों में कहें तो किसी मामले का केस कोर्ट में तो चल ही रहा होता है, लेकिन उसी के साथ वो मामला मीडिया में भी चल रहा होता है और मीडिया वाले कई बार उस केस के बारे में इतनी जानकारी देते हैं कि उतनी जानकारी तो कोर्ट के पास भी नहीं पहुंची होती है। साथ ही में मीडिया ट्रायल को लेकर ये भी कहा गया है कि पुलिस वालों को जो जानकारी पता चलती है किसी केस के मामले में, तो जानकारी को लेकर आम जनता के लिए मीडिया के सामने कितना खुलासा करना है ये तय करने की जरूरत है। आसान शब्दों में कहें तो इन्हीं चीजों को लेकर कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार कानून बनाए ताकि जो पीड़ित है, जो आरोपी है, क्योंकि जब कोई आरोपी होता है तो वो गुनहगार नहीं होता है, यानी कि केवल आरोपी होता है। कई बार आरोप झूठ भी होते हैं, तो इसी की वजह से कोर्ट का कहना है कि जो आरोपी है ये उसके भी हित की बात है। साथ ही में जो जनता देखती है ये उसके भी अधिकार की बात है कि उन तक झूठ ना पहुंचे और वो किसी मामले को लेकर अपने जहन में कोई अलग तरह की तस्वीर न बना ले। तो आने वाले दिनों में जल्दी इस पर कई तरह के नए नियम जारी होंगे। देखिए अगली खबर, पीएम मोदी दिल्ली पुलिस के 450 जवानों संग करेंगे डिनर। आने वाले 16 सितंबर को भारत मंडपम में ही होगा यह आयोजन। जी हाँ, पीएम मोदी ने G20 की सुरक्षा में तैनात दिल्ली पुलिस के 450 जवानों को आने वाले 16 सितंबर को डिनर यानी रात के खाने के लिए इनवाइट किया है। देखिए अगली खबर, चिकनगुनिया की कोई वैक्सीन नहीं है। सन 1963 में भारत में इसका पहला केस मिला था। इसका इलाज भी है मुश्किल। अब वैज्ञानिकों ने खोज ली है इसके फैलने की वजह। जी हाँ, करीब 60 साल पहले सन 1963 में चिकनगुनिया का पहला मामला भारत में आया था और 40 साल के अंदर ही कई राज्यों में इस बीमारी के मामले तेजी से बढ़ने लगे। राहत की बात यह है कि हाल ही में देश के वैज्ञानिकों ने चिकनगुनिया जैसी खतरनाक बीमारी की मैपिंग करने में सफलता हासिल कर ली है। जानकारी के मुताबिक बैक ब्रेकिंग फेवर के तौर पर जाने जाने वाला चिकनगुनिया उसी एडिस मच्छर से होता है जिससे शरीर में डेंगू फैलता है। आसान शब्दों में कहें तो जिन मच्छरों के काटने से डेंगू होता है तो उन्हीं मच्छरों के काटने से चिकनगुनिया भी होता है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने पाया है कि चिकनगुनिया के जो लक्षण दुनिया भर में आमतौर पर देखे गए हैं वो भारत के कुछ राज्यों में लोगों में भी दिखाई पड़ने लगे हैं। जानकारी के मुताबिक अभी हाल ही में देश के 10 राज्यों के 13 हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने चिकनगुनिया मरीजों से सैंपल लेकर लैब में प्रयोग किए, जिसमें इस वायरस की ग्रोथ का पता चला है, यानी कि चिकनगुनिया के वायरस का। हालांकि इन सब के बावजूद भी कहा गया है कि चिकनगुनिया एक खतरनाक बीमारी है और इसकी पहचान भी बेहद ही मुश्किल है। वहीं बताया गया चिकनगुनिया और डेंगू के लक्षण काफी मिलते जुलते होते हैं। दोस्तों अंत में कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो आपको बस मच्छरों से सावधान रहने की जरूरत है। मच्छरों से बचने के जो भी उपाय होते हैं आप उनको जरूर अपनाएं। देखिए अगली खबर, जम्मू कश्मीर में कर्नल, मेजर, डीएसपी समेत 5 जवान हुए शहीद। वहीं एक है लापता, 2 आतंकी भी मारे गए हैं। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में आतंकियों के साथ 2 एनकाउंटर में 3 अफसर और 2 जवान शहीद हो गए हैं। वहीं एक जवान लापता है। शहीद अफसरों में सेना के कर्नल, एक मेजर और एक पुलिस के डीएसपी शामिल हैं। बात यह है कि अभी हाल ही में अनंतनाग में बीते बुधवार को सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी कर दी, तो इसी गोलीबारी में 5
5 जवान शहीद हो गए। बाकी इनके नाम क्या हैं, इनकी जानकारी आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। कर्नल का नाम है मनप्रीत सिंह, मेजर का नाम है आशीष गौनेक, डीएसपी का नाम है हुमायूं भट्ट और राइफलमैन का नाम है रवि कुमार। साथ ही बताया गया कश्मीर में पिछले 3 साल में ये सबसे बड़ा हमला है जिसमें इतने बड़े बड़े अफसरों की शहादत हुई है। इससे पहले कश्मीर के हंदवाड़ा में 30 मार्च 2020 को 18 घंटे चले हमले में कर्नल, मेजर और सब इंस्पेक्टर समेत 5 अफसर शहीद हुए थे। देखिए अगली खबर, भारत से 15,000 करोड़ से ज्यादा के ऑटो पार्ट्स खरीदेगी टेस्ला कंपनी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बोले 8,000 करोड़ से ज्यादा के पार्ट्स वो पहले ही खरीद चुकी है। देखिए अगली खबर, उड़ीसा में है तेज बारिश और बाढ़ का खतरा, 6 जिलों के लिए अलर्ट किया गया है जारी। वहीं यूपी एमपी समेत 16 राज्यों में भी है बारिश की संभावना। जी हां, मानसून यानी कि बारिश का मौसम खत्म होने में करीब 15 दिन का समय बचा हुआ है। तो लौटता हुआ मानसून कई राज्यों को भिगो कर जा रहा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ समेत 16 राज्यों में अगले 24 घंटे के दौरान बारिश होगी, इसकी संभावना जताई गई है। वहीं जानकारी के मुताबिक मौसम विभाग ने उड़ीसा के 6 जिलों के लिए भारी बारिश और बाढ़ का अलर्ट जारी किया है। तो यहाँ के लोगों को सावधान रहना होगा। आइए दोस्तों, आपको लगे हाथों फटाफट से बताते हैं क्या 14 सितंबर 2023 को देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल। राज्यों के नाम के हिसाब से स्काईमेट वेदर ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। तो स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान यानी कि आज उड़ीसा में, तटीय आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, विदर्भ में, तेलंगाना में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा भी उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तरी पंजाब में, हरियाणा के कुछ हिस्सों में, पश्चिमी मध्य प्रदेश में, पूर्वी राजस्थान में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में, लक्षद्वीप में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, सिक्किम में, पूर्व उत्तर भारत में, मराठवाड़ा में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा भी जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पूर्वी गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश के दक्षिण तट, साथ ही आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु में भी आज हल्की बारिश की संभावना है। देखिए अगली खबर, राजस्थान में हुआ बड़ा भयंकर हादसा, 12 लोगों की गई जान। एक बस सड़क किनारे खड़ी थी, ट्रक ने पीछे से टक्कर मारी और लोगों को कुचलता हुआ चला गया। जी हां, राजस्थान के भरतपुर में अभी हाल ही में बीते बुधवार सुबह एक बस और ट्रक की टक्कर में 12 लोगों की मौत हो गई। वहीं 12 से ज्यादा लोग घायल हैं। पुलिस और प्रशासन के मुताबिक मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। बस में 57 से ज्यादा लोग सवार थे। देखिए अगली खबर, अक्षय कुमार की फिल्म मिशन रानीगंज में होगा हैवी वीएफएक्स। 2.5 महीने से 1300 शॉट्स पे काम कर रही हैं कंपनियां। जी अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म मिशन रानीगंज द ग्रेट भारत रेस्क्यू, बताया गया इसमें भी अक्षय की पिछले फिल्मों हाउसफुल 4, रोबोट 2.0 की तरह काफी हैवी वीएफएक्स होगा। फिल्म से जुड़े सूत्रों ने इसकी पुष्टि की है। वैसे दोस्तों, आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, ये मूवी एक रेस्क्यू ऑपरेशन पे बेस्ड है। देखिए अगली खबर, वेलकम 3 मूवी में कास्ट न करने पे बोले नाना पाटेकर, शायद उन्हें लगा कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। साथ ही कहा इंडस्ट्री कभी मेरे क्लोज नहीं थी। जी नाना पाटेकर नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री की अगली फिल्म द वैक्सीन वॉर में नजर आएंगे। हाल ही में फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है। तो इसी मौके पर अभी हाल ही में नाना पाटेकर ने 6 साल के बाद अपने कमबैक और वेलकम 3 का हिस्सा न होने पर बात कही है। जो बातें अभी हमने आपको बताई, वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अगले साल यानी कि 2024 में वेलकम 3 मूवी रिलीज होगी क्रिसमस के मौके पर, यानी कि दिसंबर के महीने में। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।